हाय फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो भारत के जो संविधान के हमारा दूसरा पार्ट है। कल का पहला पार्ट डल चुका है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं आपके 35 क्वेश्चन तो कि पहले पार्ट में कराए गए थे। ये 35 का हमारा जो कि यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, हमारा सेकेंड पार्ट है। अगर पहले पार्ट नहीं देखे होंगे जाके देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पे बेस पे तैयार किए गए क्वेश्चन हैं। तो आज हमारे इसका दूसरा पार्ट करेंगे जो कि आपके CGSI में सिलेबस में यहाँ से जो कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसके हिसाब से जो कि क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो जितने भी क्वेश्चन कराया जाएगा सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पे बेस पे तैयार किए गए क्वेश्चन हैं, जो कि आपके डायरेक्ट आपके CGPSC प्री व्यापम ऐसा सभी एग्जाम के लिए, जो कि भारत के संविधान सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो 35 क्वेश्चन था हमारा। ग्राम पंचायत के सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा कितना रखी गई है? तो ऑप्शन 18 वर्ष, 21 वर्ष, सी है 25 वर्ष, डी है आपका आपका 30 वर्ष। 30 का सही आंसर हो जाएगा बी आपका 21 वर्ष इसका सही आंसर हो। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन को। तो ग्राम पंचायत के सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा कितना निर्धारित किया गया है? तो उसका 21 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है आपके ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1959 में पंचायती राज को किन राज्यों में सर्वप्रथम लागू किया गया था? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपके ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि कई बार पूछा गया है। तो 1959 में पंचायती राज को आपके राजस्थान आंध्र प्रदेश में जो कि सर्वप्रथम यहाँ पे लागू किए थे। दो राज्यों को याद रखिएगा, आपके राजस्थान या आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में सर्वप्रथम लागू किया था 1959 में पंचायती राज को। तो इसका बी ऑप्शन इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कौन से कथन सही है? तो यहाँ पे सही कथन को चुनना है। तो संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं और आपका ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। और सी है आपका जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली की द्विस्तरीय स्तर है। और डी है आपका ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष की होती है। तो इसका ये आपका बी और सी और डी आपका ये है आपके कथन जो कि असत्य हो जाएगा। बाकी वो जो कथन ये इसका सही हो जाएगा। संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी बी और सी इसके डी बाकी गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो आपका जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती है। और बी है आपका जनपद पंचायत ग्राम पंचायत के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों आपके गलत कथन हो जाएंगे। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाए, ए और बी दोनों कथन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? तो चलिए ऑप्शन देखते हो यहाँ पे कथन को। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। और आपका ग्राम पंचायत अपने जो कि पंचायत सचिव को चुनती है और गाँव के बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और रख रखाव और आपका स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना। तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती, तो आपके यहाँ ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। बाकी गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना ये सही हो जाएगा। ग्राम पंचायत के अंतर्गत यहाँ कार्य आता है। और आपका सी है गाँव के बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और रख रखाव, जो कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत कार्य के अंतर्गत आता है। और डी है स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, यह ग्राम पंचायत के अंतर्गत कार्य है। तो इसका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटवारियों लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित कौन करता है? तो का संबंधित क्षेत्र पुलिस स्टेशन के आपका SHO या ग्राम पंचायत के सरपंच या तहसीलदार या जिलाधीश। इसका सी ऑप्शन सही होगा। तहसीलदार जो कि जो प्रमुख पटवारी होते हैं, तो उनके जो कि पटवारी लेखापालों का कार्य देखभाल आपके तहसीलदार करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिए कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 41 क्वेश्चन है। पटवारी लेखापाल द्वारा किए गए कार्यों के विषय में घ और ध्य दो कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। तो यहाँ पे पटवारी एक गांव अथवा गांव के समूह की भूमि का अद्यतन लेखा जोखा रखता है। और आपका दूसरा है पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में लगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है। ये दो कथन है, पहला और दूसरा, ये दोनों कथन आपका सत्य हो जाएगा। तो आपका पहला और दूसरा कथन सही हो जाए। ये पटवारी के कार्य में दोनों
मुख्य रूप से कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनपद पंचायत के अंतर्गत कई जिला परिषद होते हैं। बी है कई ग्राम पंचायत होती है, या सी है कई नगर पालिका वार्ड होते हैं, और डी है कई ग्राम सभाएं होती हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जनपद पंचायत के अंतर्गत आपके कई ग्राम पंचायतें इसके अंदर आती है। तो याद रखिए कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाए। जनपद पंचायत के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें होती है इसके अंतर्गत, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में एक ग्राम सभा बनती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। तो पंचायत समिति में आने वाले जो गांव के पंजीकृत मतदाताओं से आपका हरियाणा में एक ग्राम सभा बनती है। तो जो कि पंचायत समिति में आने वाले गांव के पंजीकृत मतदाताओं से आपके जो कि इस कारण ग्राम सभा बनती है, और हरियाणा में ग्राम सभा बनती है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही को आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। ग्राम सभा का सचिव जो कि ग्राम सभा और पंचायत की बैठक बुलाने की कार्यवाही को आलेख करने के लिए उत्तरदायी होता है सचिव। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिए। ग्राम सभा के बारे में यह कथन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1990 में, 1991, 1992 या 1993 कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया। तो सन 1993 में, जो कि 73वां संविधान संशोधन 1993 में पारित किया गया है। तो याद रखिए इसका डी ऑप्शन 1993 में, जो कि इस वर्ष पारित किया गया था 73वां संविधान संशोधन। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया। तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश दोनों राज्य हैं जो कि 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं अध्यक्ष, महापौर, सभापति, नगर प्रमुख। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान में जो नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं, तो अध्यक्ष कहा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं ने आरक्षण का कितने प्रतिशत लाभ उठाया था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 50% लाभ उठाया था। राजस्थान में अगस्त 2010 में जो हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं ने लगभग आरक्षण का लगभग 50% प्रतिशत का लाभ उन्होंने उठाया था। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, 50%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भू अभिलेखन रिकॉर्ड के रख रखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो पटवारी, तहसीलदार या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पटवारी। तो भू अभिलेखन रिकॉर्ड रख रखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो आपके इसके लिए जो मुख्यदार होता है आपका पटवारी इसके जिम्मेदार होता है, जो कि आपके भू अभिलेखन रिकॉर्ड जो भूमि के रख रखाव के लिए पटवारी इसका जिम्मेदार होता है। जो रिकॉर्ड रहता है पटवारी के सबका रिकॉर्ड होता है, खेत जो भूमि वगैरह सबका, तो इनका कार्य होता है पटवारी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन प्रशासनिक व्यवस्था का विरोधी कौन था। तो जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जमुनालाल बजाज। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि त्रिस्तरीय जो कि पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन प्रशासनिक व्यवस्था का विरोधी कौन थे। तो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके विरोधी थे। तो एग्जाम में आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्वेश्चन को याद रखिए। इसका सी ऑप्शन भीमराव अंबेडकर जी इसके विरोधी थे। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत कितने पक्ष में है। तो 1, 2, 3 या 4। तो ग्राम पंचायत के कितने पक्ष होते हैं। तो इसके 3 पक्ष होते हैं। तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोक अदालत होती है तो आपका समझौता और सुलहों के द्वारा विवादों का निपटारा करने वाले, तो लोक अदालत इसके लिए भी होती है। आपका ये ऑप्शन सही मैच करता है। विवादों को सुलझाने का एक अधिकरण जो कम समय लेता है, आपका लोक अदालत, ये भी सही है। इसके बाद सी है, लोगों के द्वारा चलाई जाने वाला अदालत, ये भी सही है, लोक अदालत होती है इसके लिए भी। तो इसका डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसके सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम न्यायालय कहलाता है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, इसका न्याय पंचायत या ग्राम पंचायत। चौथा है ग्राम अदालत। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्याय पंचायत। जो ग्राम न्यायालय कहलाता है, जो आपके गांव में जो आपका जो भी कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाता है, तो आपके किसके अंतर्गत आता है। तो आपके न्याय पंचायत के अंतर्गत आता है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
नगर पालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है तो पार्षद, मेयर, कलेक्टर, अध्यक्ष। तो नगर पालिका कमेटी के प्रधान जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको अध्यक्ष कहा जाता है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो 34, 30, 31, 33। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा 34। क्योंकि आपके भारत के में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 है। तो याद रखिएगा 34, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था, तो राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य में किया था, तो राजस्थान। और दूसरा कौन सा राज्य है, तो आंध्र प्रदेश। तो दोनों राज्यों को याद रखिए, घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अपील प्रणाली या जो कि पौनोदिक प्रणाली किसे कहते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान आपके भारत में अपील प्रणाली और पौनोदिक प्रणाली कहते हैं। तो याद रखिएगा, निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान आपका यहाँ पे प्रणाली या पौनोदिक प्रणाली कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई भी व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले में असंतुष्ट हुआ है जो अपील प्रणाली के अनुसार, वह निम्नलिखित न्यायालयों में किसमें अपील कर सकता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा सकता है। तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जांच न्यायालय, सत्र न्यायालय। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो कोई भी व्यक्ति अगर जज के न्यायालय से फैसले से अगर असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के अनुसार वहाँ आपके कौन से न्यायालय में अपील कर सकता है, आपके सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो इसका आपका बी ऑप्शन उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है उच्च न्यायालय में, जिला एवं सत्र न्यायालय में, संसद में या सर्वोच्च न्यायालय में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में। तो भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है आपके सर्वोच्च न्यायालय में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था केशवानंद भारती के मामले में, शंकर प्रसाद के मामले में या सज्जन सिंह के मामले में या आपके गोलकनाथ के मामले। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केशवानंद भारती के मामले में। तो भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किसने दिया है, तो केशवानंद भारती के मामले में दिया गया है। तो याद रखिए, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है, क्या पता आपके SI भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सके। तो याद रखिए केशवानंद भारती के मामले को। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। बी है आपका, उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है। इसका सही आंसर हो, तो इसका बी ऑप्शन सही है। ए और दोनों गलत ऑप्शन हो जाएगा, तो कोई भी सही नहीं है। बाकी आपको ए और बी दोनों गलत ऑप्शन हो जाएगा। ए और दोनों गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाए, किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसला सही नहीं, तो वह उससे ऊपर की अदालत में या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है न्याय नहीं मिलने पर उच्च न्यायालय में। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है। तो आपका न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को रद्द करने का अधिकार है। अब बी है आपका, यदि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और सी है आपका, न्यायिक व्यवस्था नागरिकों तथा नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, और परंतु दो राज्य सरकारों के बीच नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और चौथा है आपका, न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में विधायिका और कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। बाकी इसका सी गलत आंसर हो जाएगा। ए, बी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमे की सुनवाई कब की गई थी। तो 6 अक्टूबर 1985 में, 4 अप्रैल 1977 में, या आपके 26 जनवरी 1950 में, आपका 23 सितंबर आपके 2013 में। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 अक्टूबर 1985 में
जो कि लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमे की सुनवाई कब की गई थी? तो याद रखिए डेट को 6 अक्टूबर 1985 को मुकदमे की सुनवाई की गई थी पहली बार लोक अदालत द्वारा। तो इसका ए ऑप्शन 6 अक्टूबर 1985 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्न कितने न्यायाधीश करते हैं? तो 5, 10, 7 या 9। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 5। तो संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई यहाँ पे 5 न्यायाधीशों द्वारा करते हैं। तो याद रखिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि संसद संविधान के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकती? तो आपके केशवानंद भारती केस में यहाँ जो कि मूल स्वरूप से जो कि यहाँ निर्णय देते हुए स्पष्ट किया गया था आपके केशवानंद भारती केस में। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों को भिन्न आपको यहाँ पे पहचानना है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है, और आपके न्यायाधीशों को सेवा काल निश्चित होता है, शक्तियों को पृथक्करण, और चौथा, एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन होता है। तो इसका आपका यहाँ पे जो भिन्न यहाँ पे बोला गया है, तो इसका आपका शक्तियों का पृथक्करण यहाँ पे जो कि यहाँ भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बाकी ए, बी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायपालिका के मामले में। तो इसका सी ऑप्शन भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसका ए, बी और डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें सुरक्षित है? तो 48, 37, 40 या 8। यह क्वेश्चन आपका विलोपित क्वेश्चन है, इसको शायद अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो क्वेश्चन विलोपित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है दलीलों के आधार पर, दिए गए शुल्क के आधार पर, या सबूतों के आधार पर, या पुलिस तहकीकात के आधार पर? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए, सबूतों के आधार पर न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है, सबूतों के आधार पर, जो कि यह न्यायाधीश अपना जो कि यहाँ पर जो कि मुकदमे का निर्णय देते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो राष्ट्रपति, तो हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं भारत में, जो कि इनके द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है आपके राष्ट्रपति द्वारा। तो ये थे क्वेश्चन आपके कॉन्स्टिट्यूशन से। अगले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो अगर चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। अगर अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।